हम यही आवाज़ देना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को हमारे सेना साहब स्टेट डिपार्टमेंट पर फौरी तौर जम्मू और श्रीनगर के जितने भी मुलाजिम हैं हम भूख चोर हड़ताल से तब उठेंगे जब सेना साहब हमारे पास आएगा और हमें फैसला देगा, नहीं तो हम यही मरेंगे, हमारी लाशें क्यों न उठ जाएंगी। हमें 5 रुपए से क्या किया, हमें 225 रुपए दिहाड़ी जो मिलती है, हमारा कोई बिकाया वेतन नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है J&K के अंदर जिसका कैबिनेट डिसीजन के थ्रू हम काम करते हैं, अपने डिपार्टमेंट में काम लिया जाता है और पूरा J&K में जिस हुकूमत ने भी हमें लूटा, हमारा खून निचोड़ा, उस हुकूमत के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे जिसना महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किया था, अंग्रेजों को भी उड़ाया था। इसलिए हम इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश में भी आर्जी मुलाजमीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या हमारी जम्मू व कश्मीर की इंतज़ामिया को नज़र नहीं आता? क्या मरकज़ में बैठी भाजपा सरकार को ये नहीं दिखता कि ये लोग जब इनसे काम लेते हैं तब नहीं दिखता कि भूख है, धूप है, बारिश है, लेकिन जब इनके मसाइल की बात आती है तो तब सब चुप्पी साध देते हैं, सब खामोश बैठ जाते हैं। ये कैजुअल लेबर यूनियन है स्टेट डिपार्टमेंट की। क्या कुछ मसाइल हैं इनके, हम इनसे बातचीत करेंगे। भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इस बरसती बारिश में भी यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, कहीं उन्हें छाते लिए हैं, कुछ लोग बेचारे गिले भी हो चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या मसाइल हैं आपके, क्यों आपको इस तरह से भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ 4 चैनल्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप J&K के अंदर इस टाइम जो जहाँ भी छोटे छोटे जो तबके, जो गरीब लोग हैं, जनता है, जैसे डेली विजर है, ऐसे लोगों के पास आप बारिश में जाते हैं और आप हमें देख रहे हैं। पर गवर्नमेंट के लिए एक शर्मनाक की बात है, जिन गवर्नमेंट जो हमसे काम लेती है, जिस डिपार्टमेंट के हम हैं, उन्होंने हमें बारिश में, हमने तो आज फैसला किया हुआ है, आज पहला दिन है। स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हमारे जितने भी मिनिस्टर हो या बड़े बड़े ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, जितने भी हमारी VIPs बंगले हो, उनकी अलॉटमेंट स्टेट डिपार्टमेंट में हमसे ड्यूटी लिया जाती है। और 25-25, 30-30 साल ये जो बैठे हुए मुलाजिम हैं, आपने देखा हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, ये विधवा औरतें इसमें हैं बहुत सारी, जिनके 30-30 साल हो चुके हैं। और आज तक J&K के अंदर जितने भी सरकारें गई वो सब नाकाम रही कि ना हमें 5 रुपए से क्या किया, हमें 225 रुपए दिहाड़ी जो मिलती है, हमारा कोई बिकाया वेतन नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है J&K के अंदर जिसका कैबिनेट डिसीजन के थ्रू हम काम करते हैं, अपने डिपार्टमेंट में काम लिया जाता है और सैलरी रेगुलर हमें मिलती है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। पर 25-40 साल हो चुके हैं, अभी तक न किसी गवर्नर ने, न किसी CM ने स्टेट डिपार्टमेंट का कोई फैसला लिया। चार्ज अपने पास रखते हैं, जो भी कलम उनकी अपने पास पावर हैं। आपने कभी बात करने की कोशिश की इंतजामिया से? LG मनोज सिन्हा साहब से मिले आप कभी? अभी पीछे जैसा आपने देखा J&K के अंदर ऑल डिपार्टमेंट का जम्मू का जो एक ग्रुप बना हुआ था, जम्मू यूनाइटेड फ्रंट, उनके साथ हमारा भी डिपार्टमेंट इकट्ठे हम चलते थे और मिली सेना साहब को मुलाकात हुई, ऑल डिपार्टमेंट के ग्रुप चले गए, मीटिंग हुई और सेना साहब के साथ, बल्कि BJP के जम्मू के जो स्टेम महागुरु कहलाते हैं, वैसे MP हमारे साथ गए और 1 घंटे तक एक नकली शोशा होता है, एक गवर्नर के सामने हाथ जोड़ के रखा, बोला J&K का जो टेलीविजन है इनकी आवाज़ को सुनो। पर हमें पता था वो एक नकली फ्रैक एक वीडियो है, जो असलियत है वो दिल के अंदर थी। उन्होंने कहा DDC चुनाव होने दो, क्योंकि J&K के अंदर 61,000 टेलीविजन का जो परिवार था वो रो रहा था, वो तंग आ चुका था, वो हर पार्टी से तंग आ चुका था। उन्होंने वोट तो लिया, मुलाजम को खुश किया और कहा चंद DDC चुनाव होने दो, जबकि उनने सीटें लेनी थी और 70 सीटें उनने ली। और टेलीविजन के जितने भी बच्चे थे, जो उनके बाप थे, हम रो रहे थे। हमने ये कहा था हर घर में जाकर हम एक अपना आंदोलन शुरू करेंगे, पूरा J&K में जिस हुकूमत ने भी हमें लूटा, हमारा खून निचोड़ा, उस हुकूमत के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे जिसना महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किया था, अंग्रेजों को भी उड़ाया था। इसलिए हम कहते हैं, जब टेलीविजन 30 साल से J&K के अंदर अभी तक न किसी CM ने यह बात समझी, न किसी BJP पार्टी, न कांग्रेस, न NC, न BJP, न कोई भी जितनी पार्टी हो, जो भी आए हमारे खून को चूसते गए। और स्टेट डिपार्टमेंट की ड्यूटी हमें 24 घंटे रात दिन ड्यूटी लिया जाती है। पर आज तक हमारा कैबिनेट डिसीजन, हमारी जो फाइल है SRO 520 बना 20 साल के बाद, उसमें भी एक पॉलिसी अपनाई इन्होंने, बोला दिल्ली से UT तोड़ दी जम्मू में। UT तोड़ने से क्या हुआ, टेलीविजनों को राशन, जो राशन हमें 20 किलो मिलता था, 5 किलो राशन दे रहे हैं। जब आपने कहा कि 225 रुपये हमें दिन का मिलता है, किस तरह से 225 रुपये में आप घर चलाते हैं?
अब क्या कहें, अब जो हमने फैसला किया है, हम जैसे बैठे हैं यहाँ तो हम ज़मीन पर बैठे हैं, हम तो अपने फांसी के फंदे पर अपने आप को लटकाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें सज़ा मिली है। हमें नहीं पर इल्म था, पहले ही जब हम बचपन में इस डिपार्टमेंट में आए थे किसी को इल्म नहीं था कि हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर ये सज़ा मिलेगी। भाई हम तो जी रहे हैं, पर जीने का अलग तरीका होता है। हमें तो ऐसा लगता है स्टेट डिपार्टमेंट का जो कैजुअल लेबर है वो तिहाड़ जेल में जिस तरह बंद कोई होता है न छोड़ सकते हैं। आपकी डिमांड्स क्या हैं? हमारी डिमांड यही है, हम अपने डिपार्टमेंट का सेना साहब को एक चेतावनी देना चाहते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने जो आंदोलन शुरू किया है, ऐसा आंदोलन शुरू होगा और स्टेट के नाम से शुरू करेंगे पूरे जेएंडके के अंदर, बल्कि सेना साहब को भी जेएंडके छोड़ना पड़ेगा या स्टेट डिपार्टमेंट का कोई फैसला ले। जो हमारे ऑर्डर हो चुके हैं SRO 520 के तहत, उन ऑर्डरों को भी हमारे डिपार्टमेंटों के अंदर 3 साल से बंद रखा, जबकि हमारे ज्वाइनिंग तक नहीं डालने दी। ये कब तक चलेगा? कौन हमारी आवाज़ सुनेगा? कौन सा मुल्क होगा, कौन सा बैनुल अक़वामी दफ्तर होगा जब स्टेट डिपार्टमेंट की आवाज़ सुनेगी? ये हाल तो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ है जिनके पास कैबिनेट डिसीजन है, ऑर्डर है, और अभी हम यही आवाज़ देना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को हमारे सेना साहब स्टेट डिपार्टमेंट पर फौरी तौर जम्मू और श्रीनगर के जितने भी मुलाजिम हैं, हम भूख चोर हड़ताल से तब उठेंगे जब सेना साहब हमारे पास आएगा और हमें फैसला देगा, नहीं तो हम यही मरेंगे, हमारी लाशें क्यों न उठ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, इस बारिश में भी ये लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मनोज सिन्हा साहब, आपसे गुजारिश है कि इन लोगों का कुछ सोचिए। जितनी भी सरकारें आज तक जम्मू व कश्मीर में आई, किसी ने आर्जी मुलाजमिन की बात नहीं की, किसी ने इन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज अगर ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तो आपसे ये लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये आप इन लोगों के मसाइल हल करेंगे। DDC इंतखाबात के वक्त भी इन लोगों को ये आश्वासन या यकीन दहानी करवाई गई थी कि DDC इंतखाबात के फौरी बाद आप लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन आज कहाँ वो वादे गए? क्या मरकज़ में बैठी भाजपा सरकार को ये नहीं दिखता कि किस तरह से 225 रुपये में घर चलाएंगे ये लोग? मरकज़ी सरकार को चाहिए कि जल्द अज जल्द इन लोगों के मसाइल हल करें ताकि ये मज़ीद ठोस इक़दाम उठाने पर मजबूर ना हो। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर यू। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।